गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1 के सी, है ना। पिछले क्लास में हम लोग 1 के बी ख़त्म कर चुके थे सर, है ना। आशा है आप लोग देखे होंगे सर, है ना। अगर नहीं देखे तो पिछले क्लास जाकर देखिएगा सर, उसके बाद ही ये क्लास देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1 के सी में कुछ प्रश्न लिख दिए हैं सर। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, भारतीय भवन का, है ना। प्रश्न लिख दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति भरे, है ना। देखिए क्या कह रहा है सर। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि परिमेय संख्या P/Q के रूप में, ऐसे भी जानते हैं सर, परिमेय संख्या किस रूप में रहती है? P/Q के रूप में। P/Q कहने का मतलब भिन्न के रूप में, है ना। भिन्न के रूप में रहती है, तो कह रहा भिन्न के रूप में है, इस प्रकार हो कि Q, यानी यहाँ Q का वैल्यू कितना देना है सर? 2m गुने 5 के पावर n, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहाँ m क्या है? मेंबर ऑफ n, यानी कहने के मतलब m जो यहाँ दिया हुआ है सर, वो किसका सदस्य है? प्राकृत। n मतलब प्राकृत संख्या, n मतलब क्या हो गया सर? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का सदस्य है ना, प्राकृत संख्या का सदस्य। यानी कहने के मतलब सर, जहाँ m है वहाँ कोई प्राकृत संख्या पड़ेगा। अब फिर क्या कह रहा है सर? n मेंबर ऑफ n, यानी कहने का मतलब n भी जो है वह किसका सदस्य है सर? प्राकृत संख्या का। m भी है प्राकृत संख्या का, और n भी है क्या सर? वो भी किसका सदस्य है? n प्राकृत संख्या का है, वो भी किसका सदस्य है सर? प्राकृत संख्या का। यानी m और n के जगह, यहाँ m और n के जगह क्या रखेंगे सर? कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे, है ना। कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर संख्या P/Q को दशमलव में बदला जा सकता है। यानी कौन सा दशमलव होगा, शांत या अशांत? तो आप सर शांत और अशांत दशमलव जानने के लिए सर आप प्रश्नावली 1 के ए में फर्स्ट क्लास वाला जो वीडियो होगा सर, उसको देखिएगा। उसमें बताए थे दशमलव संख्या, शांत दशमलव किसको कहते हैं, अशांत दशमलव किसको कहते हैं। अगर वहाँ फर्स्ट क्लास आप पढ़े होंगे सर, तो यहाँ बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा सर फर्स्ट क्लास, वहाँ पर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ऐसे शॉर्ट रूप में बता देते हैं शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए शांत दशमलव उसको कहते हैं सर, जैसे देख लीजिए 1/2 है, भागा दीजिए 2 को 1 में, है ना। कितने बार में लगेगा सर? 0 बार में। 1 पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ 0, 2 पचे 10, यानी क्या हो गया सर? कट गया, यानी 0.5। ये दशमलव के बाद क्या हो गया? कट गया, तो ये इसको क्या कह दिए सर? शांत दशमलव, है ना। ये क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। अब अशांत दशमलव किसको कहेंगे सर? जैसे देख लीजिए 1/3 को भागा देना, यानी 3 को भागा दीजिए 1 में, 0 बार में 0, 1 पॉइंट देंगे 0, 3 बार में लगेगा सर 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे 3 तिहाई 9, यानी ये कटेगा सर? नहीं कटेगा, है ना। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे सर? फिर 3 से 9, यानी ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव आप समझ गए सर। इसको क्या कह देंगे सर? अशांत दशमलव। ये बार बार आते रहेगी सर, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। आप पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा सर, फर्स्ट क्लास, है ना, 1 का ए, प्रश्नावली 1 का ए, उसमें आपको शांत दशमलव अशांत दशमलव दोनों समझाया हुआ है सर। वहाँ देखिएगा, आपको बेटर से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखते हैं सर। हाँ, तो P बराबर लिख लेते हैं सर कोई नंबर, P/Q है। एक मिनट, P/Q, यहाँ P के जगह कोई वैल्यू दे दीजिए सर, कुछ दे दीजिए, आपका जो इच्छा है वो दे दीजिए सर। तो मान लीजिए 3 दे देते हैं। आप Q के जगह क्या देने बोल रहा है सर? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है। अब कह रहा क्या आएगा? शांत आएगा कि अशांत? हल करते हैं सर हम लोग, है ना।
देखते हैं हल करके क्या आता है सर। तो देखिए 3 है ऊपर में, यहाँ क्या बोला है सर, m और n की जगह क्या रखना है, कोई प्राकृत संख्या रखना है। क्या रखना है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं सर, प्राकृत संख्या। तो गिनती की कोई भी संख्या लिख लीजिए, है ना। जैसे रख लेते 2 के पावर 1, m की जगह क्या रख दिए m, और यहाँ 5 के पावर 2 रख देते, ठीक है। तो हल कीजिए सर, ऊपर 3 है और 2 के पावर 1 कितना होगा 2 गुने 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर 50, यानी 3/50। अब इसको भागा देंगे ना सर तो ये पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर, है ना। आपको नहीं बिलीव है तो इधर देखिए, भागा दे के देखते हैं हम लोग। चलिए 0 बार में लगाएंगे 0, 3 पॉइंट देंगे 0, लगेगा सर, नहीं लगेगा 0 बार में 0, 3 फिर देंगे 0 सर। अब पढ़िए सर, 5 या 15, 5 छके 30, 6 बार में 0 दशमलव कितने बार में कट जाएगा सर 6 बार में। आप देख चुके सर, कट गया ना 0.06, यानी पूरी तरह से ये क्या हो गया सर, कट गया। यानी इससे पता चला ये शांत है कि अशांत है, शांत है सर। और भी नंबर देखिए, चेक कर लेते हैं सर, है ना। ये तो 1 नंबर से आया, दूसरा नंबर देख लेते हैं, आप देखें। देखते हैं दूसरा नंबर, देखिए सर, दूसरा एग्जाम्पल देके देखते हैं। अबरी इसके जगह क्या दे देते हैं सर, 4 रखिए, 4 या 5 रख दीजिए, कुछ रखिए सर, 5 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, है ना, ऐसे रख देते हैं। तो 5 लिखेंगे सर ऊपर में, बटा में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और गुने 5 के पावर 1 यानी 5, तो कितना हो गया सर 5। ऊपर तो कट ही जाएगा सर, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 4। अब देखेंगे इसको सर, शांत है क्या आसान। चलिए देखते हैं, 0 बार में लगाएंगे सर 0, 1 पॉइंट देंगे 0, 4 दूनी 8, कितना बचा सर 2, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 20। ये भी क्या हो गया सर, कट गया पूरी तरह से, ये भी क्या हो गया पूरी तरह से कट गया, यानी ये भी क्या हो गया सर शांत। और अगर देखना है सर तो और देखिए, है ना, और एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको, है ना। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आप कोई भी नंबर रखिए सर, सेम आएगा, शांति आएगा सर, है ना। जैसे ही नीचे रखे, नीचे 0 आ जाता है सर, शांति होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर कोई और नंबर रख लीजिए, मान लीजिए 7 रख देते, तो 7/2 के पावर कुछ रखे 3 रख देते, बड़ा हो जाएगा सर, है ना, फिर भागा देने में मुश्किल हो जाएगा। 2 ये रखते हैं गुने 5 के पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 7/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 गुने 5 का क्यूब 125। अब गुना कर लीजिए इसको सर, तो कितना हो जाएगा 7/4 5 20 और 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा सर 50, 500। अब इसको भी भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये भी शांत ही होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ आपका क्या भराएगा सर, शांत दशमलव होगा। क्या होगा सर, शांत दशमलव, ठीक है। यानी पूरी कट रहा है सर, दशमलव आने के बाद भी पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, शांत दशमलव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल नेक्स्ट देखते हैं। चल दूसरा नंबर देखते हैं सर। दूसरा नंबर बोल रहा है 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा, क्या होगा भाई, शांत होगा कि अशांत होगा। इसको भी चेक करेंगे, वही चीज़ है सर, सेम 60 को भागा देंगे किसमें सर 9 में, है ना, दीजिए कितने बार में लगेगा सर 0 बार में, तो 9 दशमलव देंगे 0, कितने बार में लगेगा 1 बार में 60, कितना आया सर 0, 9 में से छो गया 3, फिर यहाँ 0 लगाएंगे सर। अब लगाइए सर कितने बार में 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, 6 5 30, कट गया सर, है ना। यानी ये भी क्या हो गया सर, पूरी कट गया। तो शांत है क्या अशांत, शांत है सर, ये क्या हो जाएगा सर, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए सर, जैसा ही नीचे में आपको
ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर। देखिए शांत अशांत दशमलव पहचानने का ज़्यादातर, अगर नीचे में कोई भी संख्या है या कोई भी अंक है, उसके अंत में अगर 1 जीरो हो या 2 जीरो हो, है ना, 1 जीरो हो या ऊपर कुछ भी रहे सर, ऊपर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, नीचे 1 जीरो रहे या 2 जीरो रहे या 3 जीरो रहे सर, कुछ भी रहे आपका क्या आएगा सर, शांत ही आएगा। क्या आएगा, शांत ही आएगा। इसलिए आप भागा देने से भी बच सकते हैं सर। नीचे जैसा ही देखिएगा 1 जीरो हो या 2 जीरो हो या 3 जीरो हो तो क्या आ जाएगा, शांत ही आ जाएगा सर। ठीक है, एग्जाम में आपको सुविधा होगा सर, आप आसानी से पहचान सकते हैं नीचे में जीरो है और सही क्या हो जाएगा सर, शांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव सी नंबर। चलिए सी नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। सी नंबर कह रहा है सर 3/7 को दशमलव में बदलने पर हुआ क्या होगा। ये भी सेम है सर, यानी चलिए 7 को भागा देते 3 में, इधर दे देते सर। यहाँ क्या भराएगा सर, है ना, क्या भराएगा, है ना, बी नंबर में क्या भराएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर में दिया है सर 0.15, है ना, यानी अभी डिवाइड किए थे सर, भागा दिए थे तो कितना आया था 0.15। आप देख भी सकते हैं सर, भागा दे के देखिए, 0 बार में 9 दशमलव देंगे 0, 1 बार में 60, 0 3, फिर 0 उतारेंगे सर, कितना बार में, 5 बार में, देखिए 0.15 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है सर कितना को दशमलव में बदलने पर हुआ, उसका वैल्यू कितना हो गया, यानी मान उसका ज्ञात करना है सर। चलिए देखते हैं, मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं, मान ज्ञात करते हैं सर। 7 को भागा देना है किसमें सर, 3 में। लगाइए कितने बार में, 0 बार में, 3 पॉइंट देंगे 0। 7 का पहाड़ा पढ़िए सर, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 ज़्यादा आता है सर, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या हुआ 2 में से 2 कट गया। अब क्या करेंगे सर, फिर 0 लगाएंगे, लगाइए फिर 7 दूनी 14, 2 बार में से कितना बचा 6, खत्म हो गया सर, फिर 0 लगाइए, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 9 63 ज़्यादा होता था सर, तो 7 8 56, 10 में से छो गया 4, ये खत्म हो गया, फिर से लगाइए 0। अब लगाइए 7 दूनी 14, 7 21, 7 पचे 35, 7 छक 42 ज़्यादा, 7 पचे 35। ठीक है, कितना बचा, 10 में से 5 गया सर 5, इधर खत्म हो गया, फिर लगाइए सर 7 सत्ते 49, 49, कितना बचा सर 1.0, लगाइए सर फिर 7 इकाई 7, यानी इतना वैल्यू आ जाएगा सर, उतना लिख दीजिए, है ना। अब कितना लगाते रहिएगा सर, सिर्फ मान ज्ञात करने का रहता तो मान ज्ञात कीजिए, 0.4285, ज़्यादा क्यों लिखना है, इतने लिख दीजिए काफ़ी है सर। ठीक है, हो गया। चलिए सर, डी नंबर देखिए सर, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक ... संख्या का दशमलव रूप है। आवर्त दशमलव, यहाँ आवर्त दशमलव आया सर, ये भी आपका सर पिछले क्लास में दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास में आवर्त दशमलव किसको कहते हैं, ये आप जाकर पिछले वाला क्लास में देखेंगे सर तो आपको मालूम हो जाएगा आवर्त दशमलव क्या है। तो आवर्त दशमलव क्या होती है सर, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर, अगला है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न ... संख्या का दशमलव, शांत आ गया, अभी तो आप देख रहे थे सर शांत आ गया, जैसे 1/2 भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कौन सी संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी सर। कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर तरह अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, है ना,
अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत होता है और ना ही क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, ना तो शांत होता है ना आवर्ती होता है। क्या होता है सर, ना शांत होता है ना आवर्ती होता है। क्या होता है, आवर्ती, ना शांत होता है ना ही आवर्ती होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है सर आपका 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, यानी 0.5 और 0.6। ये सब सारा आपका पीछे वाला क्लास में है सर, है ना, इसलिए हम आंसर लिखते जा रहे हैं ना। अगर आपको और बेटर से समझना है तो पीछे वाला क्लास में देखिएगा सर, ये आपका सारा समझाया हुआ है ना, इसलिए आपका सिर्फ आंसर लिख दिया जाए। 0.5 और 0.6 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या कर रहा है सर, एक अपरिमेय संख्या। आप जानते हैं यहाँ 0 लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद 0 कितनों लिख दे सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप जान रहे हैं सर ये दोनों के बीच में कई गो है होगा, तो ये वाला भी क्लास आपका पीछे वाला है सर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बताए थे। ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव रूप में है सर, तो आपको बताए थे निकालने के लिए, है ना। तो देखिए 50 पैसा और 60 पैसा के बीच में नहीं हो सकता ये सर, 51 पैसा या फिर 52 पैसा नहीं हो सकता है, या फिर 53 पैसा हो सकता है सर, 53 पैसा, या फिर 54 पैसा हो सकता है। यानी 50 पैसा और 60 पैसा के बीच में ये सब संख्या आ सकती है ना सर। तो इसमें से कोई भी एगो भर दीजिए सर, है ना, जो आपको अच्छा लगे, ये सब में से जो आपको अच्छा लगे वो भर दीजिए। 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो कोई भी अपरिमेय संख्या भर दीजिए सर। आपका आंसर में देगा, शायद कौन दे रहा है, आपका आंसर में दे रहा होगा सर। आप कोई भी लिख सकते हैं सर, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये रहे चाहे ये रहे, आपका आंसर नहीं गलत होगा, है ना। तो कोई भी आप देख सकते हैं सर, कोई भी आपका आंसर में दे दिया है सर 0.53, यानी ये वाला दिया है सर 0.53। तो क्या ये नहीं है संख्या, ये भी है सर। आप इसको भी लिख सकते हैं, चाहे इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी कोई को भी लिख लीजिए, कोई गलत नहीं होगा सर। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं सर, यहाँ इसको दर्शा देते हैं, ठीक है। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ये चारों में से चारों और भी है सर संख्या, जितना भी है कोई भी लिख सकते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या, ऑब्जेक्टिव के रूप में है सर। चलिए तो देखिए 0.1 और, यानी इसको 10 लिख देते हैं सर, और किसके बीच में कह रहा है सर, और कह रहा है 0.20, यानी कहने का मतलब सर यहाँ 100 नहीं लिख सकते हैं सर, या 200 भी लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना सर। पीछे क्लास में हम बता चुके थे कि कितना भी 0 बैठा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप कुछ भी कर सकते थे, इतना लंबा क्यों लेना सर, 2 गो से ही काम चला लेते हैं, है ना। तो 10 पैसा और 20 पैसा के बीच में 5 गो परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए देखते हैं सर, लिख दीजिए। तो 10 पैसा के बीच में यहाँ लिखा सकता है सर 0.11 पैसा, 0.12 पैसा, 0.13 पैसा, 0.14 पैसा, 0.15 पैसा, 0.16 पैसा, 0.17 पैसा, यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं सर। 5 को जो आपको पसंद आ जाए इसमें से वो यहाँ पर ही क्या कर लीजिए सर, भर दीजिए, है ना। तो 5 को इसमें से कोई भी पसंद आए, जो आपको पसंद अच्छा लगे सर, वो क्या कर लीजिए, भर लीजिए सर। ये आपका पहला नंबर आपका खत्म हो गया सर, आप देख लीजिए एक बार। देखिए सर, फर्स्ट नंबर हम लोग देख लिए, सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत, यानी अपरिमेय संख्या लिखेंगे सर। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या लिख दिए हम, कोई भी संख्या लिख लीजिए सर, तो वह कैसी होगी सर, अशांत, कैसी होगी, शांत या अशांत। अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है सर, अशांत होती है। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, अशांत, जो नहीं कटने वाली रहेगी वही
क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है सर अशांत, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है सर, इसका आप दशमलव रूप निकालेंगे तो क्या होगा पूरी पूरी नहीं कटेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा सर अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कैसी होगी अशांत होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या। यानी कि आवर्ती हो, आपको पीछे वाला क्लास में ये सब बताया हुआ है सर, है ना। अपरिमेय दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या कैसी हो सर आवर्ती हो तो वह कैसी संख्या होगी सर परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। क्लियर। नेक्स्ट है दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हो। तो दो गो वास्तविक संख्या लिखना है सर जो अपरिमेय नहीं हो। तो अपरिमेय नहीं हो तो दो वास्तविक संख्या कोई भी लिख सकते हैं सर, है ना। जैसे 2/3, ये भी क्या 5/2, है ना, कुछ भी लिख दीजिए सर। जो वास्तविक संख्या दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं हो, है ना। और भी लिख सकते हैं आप सर अपरिमेय नहीं है, जैसे 3, 5, 7, ये सब क्या हो जाएगा सर अपरिमेय संख्या नहीं है सर। नेक्स्ट है आपका सर कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तब पाई का मान क्या होता है सर, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14267 और भी होता है सर, है ना। पाई का मान क्या होता है सर 22/7 या फिर 3.14267 ठीक है। तो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तब परिमेय संख्या पूछ रहा है सर, तो परिमेय संख्या कौन है सर यही है। परिमेय संख्या क्या होता है भिन्न के रूप में रहता है, तो भिन्न के रूप में कौन है 22/7। तो परिमेय संख्या किसके निकटतम है सर पाई के 22/7 के। ठीक है। फिर कह रहा है इसका p/q रूप क्या होगा। जस्ट अभी से हम बताएं सर 22/7 का ही वैल्यू क्या होता है सर 3.1142678। आप 7 को भागा दे सकते हैं सर 22 में। जब 22 में भागा देंगे सर तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा इतना। जैसे देखिए 7 × 21 आ रहा है ना सर, फिर भागा देते जाइएगा यही आएगा सर सेम टू सेम। तो इसका वैल्यू p/q के रूप में क्या होगा सर 22/7। क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है। अब देखिए सर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। परिमेय संख्या कौन है अपरिमेय संख्या। तो देखिए सर 16 है, इसको हल करते हैं 16 को। तो 16 को जब हल करेंगे सर तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 4 16। तो 4 × 4 एगो बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या हो गई परिमेय संख्या हो गई सर। ये कौन सी संख्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। यानी 16 क्या हो जाएगी सर √16 कौन सी संख्या परिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है आपका √6। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2 तिहाई 6। ये तो रूट से निकलेगा नहीं सर, तो ये कौन सी संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है सर -√7। ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी सर अपरिमेय संख्या। जो पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं सर वो देखेंगे तभी पता चलेगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। वही उसी के अनुसार से आप इसको बना सकते हैं आसानी से सर। अब ये कितना है सर 225। तो 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 15। तो 15 × 15 कितना हो जाएगा 225। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 15। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी सर परिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है सर 0.796। ये कौन सी संख्या हो जाएगी सर परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बाद ये लिमिट हो गया सर खत्म हो गया तो ये परिमेय संख्या हो। लेकिन इसमें देखिए सर लिमिट नहीं है, अभी जा ही रहा है हल हो ही रहा है। तो ये परिमेय संख्या है और वो क्या हो जाएगा सर अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है सर अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई सर अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें क्या है सर दशमलव के बाद भी अभी लग ही रहा है और डॉट 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 दिया हुआ है यानी अभी और लगेगा सर। तो जब दशमलव के बाद भी लगते रहे हमेशा सर तो वो क्या हो कौन सी संख्या हो जाए अपरिमेय संख्या। लेकिन दशमलव के बाद वह पूरी पूरी कट जाए सर रुक जाए संख्या तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हम लोग देख लिए सर। अब हम लोग चौथा नंबर मैथ देखेंगे, है ना। चौथा नंबर मैथ में क्या है। ठीक है। चौथा नंबर मैथ देखते हैं सर।
चलिए सर इसको मिटा देते हैं। चौथा नंबर हम लोग मैथ देखेंगे, क्या है चौथा नंबर? चौथा नंबर मैथ देखिएगा सर क्या कर रहा है, बुक खोल कर रखिएगा सर, है ना। चौथा नंबर कर रहा है परिमेय संख्या। चौथा नंबर आपका कर रहा है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। पहला नंबर में है सर 2/9, बी नंबर में आपका 23/7, सी नंबर में आपका 13/125, डी नंबर में आपका 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत होगा, शांत दशमलव में होगा। ये सर क्वेश्चन आपका है ना, जांचना है सर। कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या इतना दिए 4 को दिया हुआ है सर, तो पूछ रहा है कौन शांत दशमलव होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा सर, सभी को डिवाइड करना होगा, है ना। एगो बताते हैं सर, आप बाकी आप हल कर गिएगा, ठीक है सर। एगो देखिए, एगो हम हल करते हैं। 9 को भागा देना है 2 में सर, चलिए भागा देते हैं 2 में। 0 बार में लगेगा सर, 0 2 पॉइंट देंगे सर 0। 9 का पहाड़ा पढ़िए सर, 9 दूनी 18, 2 बार में 18। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो गया सर। फिर 0 देंगे, 9 दूनी 18, फिर आप दीजिएगा सर, कितना बचेगा 2। यानी ऐसा ही ये क्या होगा सर, 2 2 आते रहेगा, 2 2 क्या होगा, आते रहेगा। तो ये इसको क्या कहेंगे सर, शांत है कि आसान, शांत है कि आसान। ये क्या हो जाएगा सर, आपका शांत दशमलव में नहीं है सर। नेक्स्ट आप बी नंबर बनाकर देखिए सर, बी नंबर आप देखिए। बी नंबर आप लोग बनाकर देखिए सर, बी नंबर भी सेम उसी बनेगा। 7 को भागा देना, ये क्या हो गया सर, आपका अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। बी नंबर आप देखिए सर, बी नंबर आप बनाइए, बी नंबर भागा देके देखिए। चलिए बन गया सर, जिनसे नहीं बना इधर देखेंगे। 7 तिया 21, 3 में से 1 गया 2, कट गया, पॉइंट देंगे सर 0। लगाइए फिर सर, 7 तिया 7 दूनी 14, कितना बचा सर 6। इधर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सर। फिर 0 लगाइए सर। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। 10 में से 6 गया 4, इधर क्या हो जाएगा, ख़त्म। फिर 0 लगाइए सर। 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5 बार में 35, है ना। 10 में से 5 गया सर 5, इधर क्या हो जाएगा, ख़त्म। फिर 0 लगाइए सर। फिर क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 कितना हो जाएगा सर, 10 में से 9 गया 1, ख़त्म हो गया 0। फिर लगाइए 7 21 7, 3 बचा सर, फिर 0। फिर लगाइए 7 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौके 28, कितना हो गया सर, 10 में से 8 गया 2। फिर क्या लगेगा 0 बार में। फिर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। फिर यहाँ से देखिए सर रिपीट होना चालू हो गया, है ना। यहाँ से रिपीट हो, 7 दूनी 14। फिर क्या बचेगा सर 6। यानी यह फिर से संख्या क्या हो रही है सर, रिपीट हो रही है। यानी यहाँ के बाद से फिर से संख्या क्या हो जाएगा, 2 8 5 7 1 4 2।
फिर से रिपीट होना चालू है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सर, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। आपको खोजना क्या है सर, शांत दशमलव, है ना, तो ये क्या हो गया सर, अशांत हो गया। तीसरा नंबर बनाइए सर, तीसरा नंबर आप लोग हल कीजिए इसको, तीसरा नंबर हल कीजिएगा, ठीक है, तीसरा नंबर हल कीजिए, तीसरा नंबर आप हल कीजिएगा सर। तीसरा नंबर में क्या है सर, 125 को भागा देना है किस में, 13 में। हल कीजिए सर। चलिए सर देते हैं, डिवाइड करते हैं। जिनसे नहीं बनाए इधर देखेंगे, 0 बार में लगाएंगे सर, 0 0 1 3, अब पॉइंट देंगे सर 0। अब लगाइए सर कितने बार में, एक बार में, 1 2 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा सर, 2 में से 2 गया 0, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। फिर 0 लगाइए सर, है ना, 0 लगाएंगे, नहीं लगाया सर, 0 बार में, है ना, 5 0, फिर क्या लगाएंगे सर, फिर एक बार 0। अब पढ़िए सर कितना बार में लगेगा, देख लीजिए, 12 25 60, 125 को देख लीजिए सर, 55 4 से देख लीजिए सर, 4 5 20 की 0 हाथ में 2, 4 4 12 चौके 48 48 49 50, यानी कितने बार में लगेगा सर, 4 बार में। 4 बार में क्या हो गया, लग गया सर कितना, 500, है ना। ये क्या हो गया सर, पूरी कट गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया सर, है ना। तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या है सर, शांत दशमलव, यही आपका शांत दशमलव पूछ रहा है सर, तो सी नंबर क्या हो गया आपका, शांत दशमलव। अब चौथा नंबर बनाइए सर, चौथा नंबर क्या कर रहा है, जो बनाइए, चौथा नंबर आपका डिवाइड करना है सर, तीस को भागा देना है किसमें सर, 7 में। चलिए सर बनाकर दिखाइए सर। देखिए हल करते हैं सर, 0 बार में लगेगा 7, पॉइंट देंगे 0, पढ़िए सर, 30 दूना 60, 0 7 में हो गया 1, फिर 0 देंगे सर। अब हल कीजिए, 30 तिया 90, कितना हो गया, 3 बार में 90, कितना होगा बचेगा सर, 10, है ना। फिर से 0, 30 तिया 90, यानी ये क्या हो जाएगा सर, ऐसा ही लगते जाएगा, 3 3 3 3 लगते जाएगा, तो ये भी क्या हो गया सर आपका, अशांत हो गया। ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ये भी आपका नहीं है, तो ओनली फॉर कौन था, ऑप्शन सी नंबर आपका सही था सर। ये भी क्या था, अशांत। आपको खोजने बोल रहा था क्या सर, शांत दशमलव, तो ओनली फॉर कौन सा है, सी नंबर है जो शांत दशमलव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है सर, परमेय संख्या, सेम है सर। 5वां नंबर, चौथा नंबर में कह रहा था आसान दशमलव खोजने के लिए, और 5वां नंबर में क्या कह रहा है, आसान चौथा में शांत दशमलव खोजने कह रहा था, और 5वां में आसान दशमलव। परमेय संख्याएं, पहला नंबर है सर आपका 3/5, दूसरा नंबर में आपका -9/75, तीसरा नंबर में आपका सर 7/20, चौथा नंबर में आपका है 4/15 को
दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, है ना। इस बार क्या कह रहा है सर, अशांत दशमलव खोजना है। क्या खोजना है सर, अशांत दशमलव, है ना। कौन अशांत दशमलव है, तो आप लोग चेक कीजिए सर, है ना। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, खोजिए कौन सा अशांत दशमलव है। फिर से वही काम करेंगे सर, डिवाइड कीजिए, 5 को भागा दीजिए सर किसमें, 3 में, डिवाइड कीजिए, देखिए पता कीजिए कौन सा शांत है अशांत है। देखिए जिनसे नहीं बनाया सर इधर देखेंगे, 0 बार में लगाएंगे 0, फिर पॉइंट देंगे 0, 5 छक्के 30, ये आपका क्या हो गया सर, शांत आ गया। तो ये आपका नहीं होगा, है ना, ये क्या आ गया, शांत हो गया। खोजना आपको क्या है सर, अशांत, खोजना क्या है, अशांत। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर देखिए सर, दूसरा ऑप्शन बी नंबर को चेक करते हैं, 75 भागा देना 9 में, 0 बार में लगाइए सर, कितने बार में, 0 बार में, तो 0 हो गया, 9 पॉइंट देंगे 0, कितने बार में, 1 बार में, 75, 10 में से 5 गया सर 5, है ना। फिर यहाँ क्या बचा 8, 8 में 7 गया 1, फिर यहाँ 0 देंगे, 75 दूना 150, 75 दूना कितना हो जाएगा 150, देखिए 2 से, 5 दूनी 10, 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15, ये क्या हो गया सर, कितने बार में, 2 बार में, 152। ये भी क्या हो गया सर, कट गया। ये भी क्या है सर आपका, शांत है, ये भी गलत हो गया सर। आगे सी नंबर देखिए सर, सी नंबर बनाइए, ये बी नंबर हो गया सर आपका, और ये क्या हो गया, ए नंबर हो गया, है ना। सी नंबर देखिए आप, सी नंबर हल कीजिए सर, 20 को भागा देना 7 में, सी नंबर हल कीजिए। हो गया, बन गया नहीं, जिनसे नहीं बनाई इधर देखेंगे, 0 बार में लगाएंगे, 7 में 0 गया 7, दशमलव देंगे 0, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 0, 10 में से 7 गया सर, 7 में से 6 गया 1, फिर 0 देंगे सर, लगाइए, 20 बचे 100, ये भी आपका क्या है सर, शांत ही हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, शांत। खोजना आपको क्या है सर, अशांत दशमलव, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत। चौथा नंबर देखिए सर, ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, फोर देखिए सर, ऑप्शन नंबर 15 को भागा देना है किसमें, 4 में, ये लगाइए सर 0 बार में, 4 दशमलव देंगे 0, 15 तिया 45, ज़्यादा हो जाता है, 15 दूनी 30, कितना होगा 0, 4 में से 3 गया 1, फिर 0 देंगे सर, 15 छक 90, 15 छक 90, 0, 10 में से 9 गया 1, ख़त्म हो गया सर, फिर 0, 15 छक 90, है ना। ऐसे ही बार बार आते रहेगा सर, है ना। फिर 10, फिर लगाइएगा 0, 15 छक 90, ऐसे क्या हो जाएगा सर, बार बार आते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है सर, सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया, आसान दशमलव। ऑप्शन नंबर 4 क्या है सर, आसान दशमलव। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैथ 5 नंबर हो गया सर, 6 नंबर देखते हैं।
देखिए सर 6 नंबर क्या कह रहा है आपका, 6 नंबर कह रहा है, बुक निकाल लीजिएगा सर। 6 नंबर देखिएगा, यदि 1/7 बराबर में दिया हुआ है सर 0.142 857, इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है सर, हो तो 2/7 3/7 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, के दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होंगे देख लेते हैं सर, है ना। क्या कह रहा है सर आपका कि यदि 1/7 का वैल्यू इतना दिल है, मान इतना दिल है, तो कह रहा है 2/7 3/7 और 4/7 का मान क्या होगा। चलिए सर बहुत इजी मैथ है, चलिए देखते हैं। तो 1/7 का वैल्यू आपका दिया हुआ है सर, है ना, 1/7 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, यहाँ निकालना किसका है सर 2/7 का। चलिए हम लोग देखते हैं 2/7 का वैल्यू निकालते हैं। तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं सर ऐसे, 2 गुणे 1/7, फिर देखिए तो 2 को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर 2, और नीचे में 7 है 7 रहेगा, है ना। चलिए सर इतना समझ गए, ठीक है। आगे देखिए, तो ये 2 को रहने देते हैं, और इतना का वैल्यू आपको दिया हुआ है सर, यहाँ देखिए सर, इतना का वैल्यू आपको मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना। तो 2 गुने इतना का मान कितना है सर 0.14285 यानी 2 में गुना कर देंगे इतना का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सर 2/7 का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सर गुना करते हैं, देखिए 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 2 पचे 10, 1 11 की 1 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17 की 7 हाथ में 1, 2 दूना 4, 4 1 5, है ना, 4 दूनी 8, 2 1 2 दशमलव देंगे सर, यहाँ 0, यानी 2/7 का वैल्यू कितना आ गया सर 2/7 का वैल्यू आया 0.285714। अब सेम यही मैथ है सर, यहाँ देखिए यहाँ भी वही कह रहा है सर। अब यहाँ सिर्फ क्या कह दिया सर 3/7 का वैल्यू, जैसे 2/7 था 3/7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर 3 गुणे 1/7, है ना। 3 को फिर गुना करेंगे 1 में कितना हो जाएगा सर 3, अब बटा में 7 है बटा में 7, जैसे 2 को 1 में गुना किया तो कितना आ गया 2, इधर नीचे 7 है 7 आ गया। सेम यहाँ आपका वैल्यू दिया हुआ है सर, है ना, आपका मान दिया हुआ है सर, ये आपका मान दिया हुआ है देखिए यहाँ, है ना। तो आप हल कर लीजिए सर, यहाँ 3 गुणे 1/7 का वैल्यू कितना है सर 0.14285 गुना कर लीजिएगा सर, आपका मान आ जाएगा, है ना। सेम यहाँ हल कर लीजिएगा सर, गुना करके आप लिख लीजिएगा खुद से, है ना। सेम आपको बता देते हैं अगला नंबर सर, 4/7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 4 गुणे 1/7, है ना। 4 को गुना करेंगे 1 में कितना हो जाएगा 4, अब बटे में 7 है, तो आपका इतना का वैल्यू दिया हुआ है सर, इतना का मान दिया हुआ है ना, दिया हुआ। तो फिर यहाँ वही करेंगे सर 4 गुणे इतना का मान कितना दिया हुआ है देखिए 0.14285 गुना कर दीजिएगा सर, इसका मान आ जाएगा आपका, है ना। गुना करके दोनों को लिख दीजिएगा, ठीक है सर। गुना कीजिए, गुना कीजिए फास्ट में सर,
हल कर लिए सर इसको, है ना, गुना करके अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, अगली बार में हम लोग देखेंगे सर 7वां नंबर क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग का होमवर्क रहेगा सर, पीछे वाला जितना क्लास है उसको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर, है ना, जिससे आपको आगे पढ़ने में अच्छा लगेगा सर और समझ में भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। धन्यवाद।